हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब जब कभी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, स्टार्टिंग में ही है। तो ये थ्योरम कई बार एग्जाम में आता है, तो उसको पहले मैं प्रूव करके दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो थ्योरम को आप अच्छे तरह से करके रखना, हाँ, क्योंकि वो आते ही है कितने दो चार थ्योरम है इंटीग्रेशन में, तो उसमें से आते हैं। तो ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो लेट अस सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इफ द इंटीग्रैंड मीन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटीग्रैंड। इफ द इंटीग्रैंड इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे कि u इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे डेरिवेटिव में दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, याद है, u इंटू वी। तो इसका डेरिवेटिव निकालते बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह। या फिर u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल था। अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो थ्योरम है वो पहले समझना है। When the integrand is product of two function in which integral of one of the function is known, दोनों में से एक फंक्शन का इंटीग्रल आपको पता है, मतलब one of the function is derivative of some other function, right? तो we can find the integral by using पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो वो थ्योरम क्या है पहले समझ लेते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन, इसको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ऐसे के ऐसे अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ध्यान रखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल derivative of first du by dx, again integral of second function with respect to x into dx। ये जो dx है ये इसका हो गया और ये dx ये पूरे इसका dx हो गया, ठीक है। इसको लर्न करना है आपको, जैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल जैसे लर्न किया ना, इसको ऐसे ही लर्न करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू dx। चार पांच बार कर दो, समझ में आ जाएगा। तो लेट अस सी प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। मोस्ट टाइम पे है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या थ्योरम है। देखो, इफ u एंड v आर functions of x, प्रूफ अच्छे से समझना है आपको। then इंटीग्रल ऑफ u into v with respect to x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड with respect to x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन with respect to x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन with respect to x into dx, ये थ्योरम है। या फिर u और v ऐसे जैसा आपको लर्न करना है, लेकिन इसको अच्छे से लर्न करना है। u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v into dx, कैसे भी करो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही करो, हम लोग तो ऐसे ही करते। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू dx, इस तरह। तो लेट अस सी प्रूफ। तो अभी मैंने बताया दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, उसमें से एक इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब उस इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होता है। तो लेट्स कंसीडर लेट इंटीग्रल ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू w, मान लीजिए। सबसे पहले और एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, देखो, if derivative of g of x with respect to x is f of x है, इसका डेरिवेटिव है, then the integral of f of x with respect to x क्या रहेगा, g of x, इस तरह।
डेरिवेटिव ऑफ g of x is f of x, then integral of f of x is g of x. This is the definition of indefinite integral. या फिर कभी कभी इसका रिवर्स, integral of f of x is g of x, then derivative of g of x which is equal to f of x. इस तरह, ठीक है, ये डेफिनेशन है इंडेफिनेट इंटीग्रल जो कि अभी यूज करेंगे अपन. तो लेट अस सी प्रूफ. लेट इंटीग्रल ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू w. v का एक फंक्शन का इंटीग्रल मान लीजिए w है, v का. इसको ध्यान में कैसे रखना है, देखो u v w इस तरह ध्यान रखना है. ये टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे भी लर्न करो. इसका इंटीग्रल है w, ठीक है. फिर उसके बाद आपको ये दोनों का प्रोडक्ट कंसीडर करना है, दोनों का प्रोडक्ट और इसका इंटीग्रल. लेट द इंटीग्रल ऑफ v बी w. दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू x इज v. अभी बताया मैंने. नंबर 2. नाउ कंसीडर दोबारा बताऊंगा, लगे तो समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो. कंसीडर दिस प्रोडक्ट डेरिवेटिव u इंटू w. प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालो. प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक, ये प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकाल लिया. दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ dw बाय dx v है, u इंटू v प्लस w du बाय dx. कहां से लिया, फ्रॉम 2. ठीक है. अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल थ्योरम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो. बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, इसका डेरिवेटिव है ये, बराबर है. इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रल रहेगा ये. बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल अभी बताया. If derivative of g of x with respect to x is f of x, then integral of f of x with respect to x is g of x. इस तरह रहेगा. तो अभी यहाँ पे if derivative of uw is this function, so integral of this, so integral of u into v plus w du by dx with respect to x which is equal to uw. बस इसको सेपरेट करना है और ट्रांसफर करना है, हो गया प्रूफ. देखो u इंटू वी इंटू डी एक्स सेपरेट कर रहा हूं, प्लस w इंटू डी यू बाय डी, सॉरी इंटीग्रेट कर रहा हूं डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ w इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू यू डब्ल्यू. बस इसको सेपरेट कर दिया. ठीक है. अब ये टर्म इसको ट्रांसफर कर दो. दैट इज इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू यू डब्ल्यू माइनस इंटीग्रल ऑफ w डी यू बाय डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x. बस आखिरी स्टेप बाकी है आपकी. दैट इज u इंटू वी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, विच इज इक्वल टू, जहां जहां आपको w दिख रहा, देखो यहां दिख रहा, उसके जगह इंटीग्रल ऑफ v रिप्लेस कर दो, हो गया प्रूफ. दैट इज u इंटू इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स, इसके जगह माइनस इंटीग्रल, इसको पहले लिखता हूं, डी यू बाय डी एक्स इंटू वी, w की जगह इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल इंटू डी एक्स. है इज द थ्योरम, हो गया प्रूफ. दैट इज दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx. दिस इज द थ्योरम. अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल फास्ट में आपको 2 मिनट में फिर से रिपीट करता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ठीक है. देखो आपको ये थ्योरम प्रूव करना है किस तरह, देखो फटाफट कर देते हैं क्योंकि काम का ये एग्जाम में आता ही है, थोड़ा समय लगेगा. लेट इंटीग्रल ऑफ v, कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसमें से एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो मान लीजिए लेट v का इंटीग्रल है w,
लेट इंटीग्रल ऑफ v, इस फंक्शन का इंटीग्रल है w, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू v, नंबर 2, राइट। ये इसको ऐसे ध्यान रखना, u v w, v का इंटीग्रल लिया w, अब ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो। नाउ कंसीडर दिस प्रोडक्ट u इंटू w, u और w का प्रोडक्ट लो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज द प्रोडक्ट रूल है, दैट इज u इंटू dw by dx means v plus w du by dx। बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव ये है, सो इंटीग्रल ऑफ दिस u इंटू v इंटू dx, सॉरी u इंटू v प्लस w du by dx with respect to x which is equal to uw, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इंटीग्रल ऑफ दिस इज uw, सेपरेट करना है, ट्रांसफर करना है, हो गया ब्रो, दैट इज इंटीग्रल ऑफ u इंटू v इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ w इंटू du by dx इंटू dx which is equal to uw, that is integral of u into v into dx, ट्रांसफर कर दो इधर uw माइनस इंटीग्रल ऑफ w into du by dx into dx, इस तरह। बस अभी लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, जहां जहां आपको w दिख रहा है ना, उसके जगह रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल ऑफ v, that is integral of u into v into dx which is equal to u इंटीग्रल ऑफ v into dx माइनस इंटीग्रल, लिखते समय इसको पहले लिख रहा हूं du by dx, फिर से w की जगह इंटीग्रल ऑफ v into dx into dx, कहां से लिया, फ्रॉम 1, और ये यहां जो रिप्लेस कर दिया यह है फ्रॉम 2, इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो जब भी ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन रहता, उसमें से आपको चॉइस करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। अगर आपने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया तो सॉल्व तो होगा लेकिन डिफिकल्ट बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए रूल है, तो लाइटर रूल बोलते हैं इसको, LIATE, इस रूल से आपको फंक्शन को चॉइस करना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। लिएट रूल बोलो, कुछ भी लिखो, LIATE, सबसे फर्स्ट नंबर पे पहला जो फंक्शन है दोनों में से सबसे फर्स्ट नंबर पे लेना है लॉगरिथमिक। ये I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मींस अलजेब्रिक फंक्शन, T मींस ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी क्रम से आपको फंक्शन की चॉइस करना है, लिख देता हूं, प्रॉपर चॉइस टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, LIATE rule for proper choice of first function and second function। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, इसके साथ, इसके लिए ये रूल है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे कि L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, में जिस तरह जैसा log x, log of x स्क्वायर, log of 1 plus x स्क्वायर, इस तरह के जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह। फिर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। उसके बाद है LIA, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin x,
cos x, tan x, इस तरह। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, e टू द पावर 5x, e टू द पावर x, इस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी क्रम से आपको लेना है। ठीक है, अगर देखो एक प्रॉब्लम गिवन है, इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, राइट, एक u है दूसरा v है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको log x लेना है रूल के हिसाब से। तो इंटीग्रल ऑफ log x इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आपको इस तरह लेना है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही लेंगे स्टार्ट टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है, साइन एक्स इंटू एक्स। अब इसमें साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्स इज अलजेब्रिक, LIATE, इस तरह। तो अलजेब्रिक पहले आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ये x पहले लेंगे, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह ध्यान रखो। दैट इज log x का तो बता दिया, साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। अभी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेकंड नंबर, पहले लॉगरिथमिक नहीं है इसमें, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसका जो क्रम है ये बराबर है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा। ठीक है, तो ये रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक शॉर्ट एग्जांपल है बुक में, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। देखो किस तरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इवैल्यूएट, that is integral of sin x into x into dx। टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम ले रहा हूं, इवैल्यूएट करना है। इस तरह देखो, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है। दैट इज दिस वी राइट x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट है ना, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो रूल अच्छे से आपको लर्न करना है, u इंटू वी इंटू डी एक्स, दो चार बार कर लिया, प्रैक्टिस हो गई तो अपने आप आ जाता। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, again integral of second with respect to x into dx। अभी ये रूल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो u और v, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये ऐसे कैसे, इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ये dx इसका होगा और ये जो dx है ये इंटीग्रल का होगा। दैट इज x, वी नो दैट sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये sin x का इंटीग्रल अगेन माइनस cos x इंटू dx, दैट इज माइनस x cos x, ये सॉल्व हो गया, ये तो हो गया अभी, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स, दैट इज माइनस एक्स cos x, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, दैट इज प्लस sin x प्लस c, cos x का इंटीग्रल sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, इन दिस वे ये सॉल्व होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3, ये शॉर्ट एग्जांपल था बुक में, तो देख लेते हैं एक बार। यही है, राइट है, साइन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर है। अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, किस तरह देखो, हेडिंग है इवैल्यूएट द फॉलोइंग।
evaluate the following. फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू लॉग x स्क्वायर इंटू लॉग x टू dx। अब अभी बताया मैंने कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है LIATE, इसको लर्न करना अच्छे से। हाँ, ये हिसाब से लेना। आपने आगे पीछे लिखा, रूल नहीं लगा तो वो डिफिकल्ट बनेगा आगे चल स्टेप आंसर नहीं मिलेगा जितनी जल्दी। तो फर्स्ट फंक्शन लेना है आपको log x और सेकंड फंक्शन है x स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फिर से रूल लिख देता हूं, अभी बार बार नहीं लिखूंगा। u इंटू वी इंटू डी एक्स, u इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह देखो किस तरह लर्न हो गया मेरा। तो आप भी इसको ऐसे ही लर्न करना है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब बोलो फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू dx इंटू dx कंप्लीट का। ठीक है, अब ये हो गया log x। अब x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 इंटू dx। अभी स्टेप बाय स्टेप देखो, ये तो सॉल्व हो गया। अभी ये हो गया दैट इज x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1/3 इस तरह का, और ये x कैंसिल हो गया दैट इज x स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर ये कटेगा ना, x स्क्वायर इंटू dx दैट इज x क्यूब इंटू log x अपॉन 3 माइनस 1/3, और इसका इंटीग्रल बता दो x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, कांस्टेंट लिखना मत भूलना। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, रहने दो ऐसे, या फिर x क्यूब अपॉन 3 कॉमन निकालो। x क्यूब अपॉन 3 अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा log x माइनस 1/3 प्लस c। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया है x क्यूब बाय 9, तो वही हो गया ना 3 log x माइनस 1 अपॉन 3 और 3 9 होगा, जो कि जरूरत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, सेम आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम x स्क्वायर इंटू साइन 3x। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। x स्क्वायर इंटू साइन 3x, और दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन को जितना पावर ज्यादा रहेगा ना उतनी स्टेप बढ़ेगी इसकी, क्योंकि डेरिवेटिव कम होते जाएगा ना। हाँ, तो x स्क्वायर इंटू साइन 3x इंटू dx। सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। हाँ बराबर है, अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, बराबर है फर्स्ट और ये सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगेन इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू dx, इसका dx होगा इंटू dx। इस तरह इंटीग्रेट करते ये रूल लगा दिया। ठीक है, दैट इज x स्क्वायर साइन 3x का इंटीग्रल, साइन x का इंटीग्रल माइनस cos 6। अगर x नहीं रहेगा तो फिर से उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है। साइन 3x का इंटीग्रल माइनस cos 3x अपॉन 3, इसका डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, और इसका माइनस cos 3x अपॉन 3 इंटू dx। सिंप्लीफाई करते जाओ, एक एक स्टेप कम होते जाएगी। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया आपका माइनस x स्क्वायर cos 3x अपॉन 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 2/3 दैट इज 2/3 इंटीग्रल ऑफ x इंटू cos ऑफ 3x इंटू dx।
फिर से प्रोडक्ट बन रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है ना अभी। तो ये तो यहां तक सॉल्व हो गया, इसको ऐसे ही रखो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि 2/3 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई है। लगाओ फिर से रूल, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटू dx। रूल अच्छे से लर्न करना, जैसे डेरी प्रोडक्ट रूल लर्न किया ना, इसी तरह लर्न करना अच्छे से। दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 इन ब्रैकेट x cos 3x का इंटीग्रल sin 3x, लेकिन x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 हो गया, cos 3x का इंटीग्रल sin 3x अपॉन 3 इंटू dx। एक एक कम होते जा रहा अभी, ठीक है। दैट इज, ये तो सॉल्व हो गया, यहां से यहां तक अभी पूरा सॉल्व हो गया, अभी बस इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस से यहां तक मल्टीप्लाई कर दो और यहां तक, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको, 2/3 2/9 होगा, ये 2/9 x sin 3x, ये हो गया कंप्लीट यहां से यहां तक, माइनस 2/3 और इधर से 1/3 आ रहा, 1/3 इंटीग्रल ऑफ sin 3x इंटू dx। ये 1/3 इधर से आ और इधर से 2/3, इस तरह एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 2/9 x इंटू साइन 3x माइनस 2/9 और बोलो इंटीग्रल ऑफ साइन 3x माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस कॉस x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव प्लस c। बस एक आखिरी स्टेप और लिखना है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 2/9 साइन ऑफ 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2/27 होगा, 9 3 27 और कॉस ऑफ 3x प्लस c। इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, तो ये इनवर्स फंक्शन फर्स्ट नंबर पे आएगा, बराबर है। तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। प्रॉब्लम ध्यान में रखो, टर्म का ये, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फिर से वही रूल अपना, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx इंटू dx। ये रूल लगा दिया, दैट इज tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर बाई 2 पावर 1 है ना, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, दैट इज x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 एज इट इज माइनस 1/2 कांस्टेंट है 1/2 इंटीग्रल ऑफ x square upon 1 plus x square into dx। Now how to integrate this? इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये सिंपल प्रॉब्लम इसके पहले आ चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट करके सॉल्व करेंगे। देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको अरेंजमेंट देखो किस तरह, इसको स्पीड अप करना है ना सर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर, वही है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स, दोनों जगह स्पीड अप कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, प्रॉब्लम ध्यान में रखना है, माइनस 1/2, यहाँ दोनों जगह डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दिया 1 हो गया, माइनस यहाँ डिवाइड कर दिया 1 हो गया, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, बोलो 1 का इंटीग्रल हो गया x, ये माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस x/2 माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम काम का है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी जितने पावर बढ़ेंगे आपको, देखो सेकंड प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है ये, इस तरह फोर्थ नंबर का है, देखो फिर इनवर्स फंक्शन फर्स्ट नंबर पे लेना है, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर, कहाँ का चेंज हो रहा है देखो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू dx, दैट इज tan इनवर्स x स्क्वायर का इंटीग्रल x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल x³ अपॉन 3 इंटू dx, दैट इज x³ इंटू tan इनवर्स x³ इंटू tan इनवर्स x अपॉन 3, ये माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ गया प्रॉब्लम, ना इसमें सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो दूसरा अरेंजमेंट करते, देखो इसको किस तरह, ये दोनों पॉलिनोमियल है, अब देखो ये यहाँ से ध्यान रखना आपको अच्छे से, इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डिवीजन है, एक रूल बताया था मैंने, देखो ये p अपॉन q इस तरह अगर है इंटीग्रैंड, तो इसको एक्सप्रेस करना है किस तरह, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है सॉरी, देखो किस तरह कर रहा हूँ, x³ डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपको दूसरी मेथड अगर पता है उससे भी कर सकते हैं, फार्मूले से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से आ सकता है, देखेंगे पहले इसको, तो x³ आना चाहिए, तो x से डिवाइड होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x³ के नीचे x³ और ये x हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, ये माइनस x, बस हो गया क्योंकि इसका पावर कम है इससे, ठीक है, यह यहाँ तक फिनिश हो गया, तो इसको इस तरह लिखेंगे, कोशेंट मतलब x, कोशेंट प्लस रिमाइंडर माइनस x अपॉन डिवाइजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो ये ध्यान में रखना, दैट इज x³ इंटू tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ, इसको किस तरह एक्सप्रेस कर दिया, x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर से एक बार चेक कर लो, x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x से डिवाइड x³ माइनस x, ठीक है, देखते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देखो x³ इंटू tan इनवर्स x, जितने पावर बढ़ेंगे ना तो इतना कॉम्प्लिकेशन पड़ेगा, अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx लिख लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये तो सॉल्व होगा, इसका इंटीग्रेट होगा। अब इसको कैसे करोगे,
अब सिंपल टेक्निक लगाता हूँ। देखो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, बस यहाँ 2 एडजस्ट करता हूँ, एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिलेगा, फिर वो कोरोलरी f ऑफ x f डैश x log f ऑफ x वाले, दैट इज x क्यूब इंटू tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस 1/3 x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई टू प्लस 1/3 और यहाँ एडजस्ट करता हूँ डेरिवेटिव में 1/2 लिख रहा हूँ और यहाँ 2x लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह इंटू डी एक्स। जब ये इंटीग्रेट होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव है 2x, यहाँ x था तो 2 लिखा तो 1/2 लिखा। अब ये कोरोलरी है f ऑफ x, अगर न्यूमरेटर में इसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है तो आंसर बनेगा आपका log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c इस तरह। दैट इज फाइनल आंसर आपको लिखना है, दैट इज x क्यूब tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर बाई 6 प्लस 1/6 और ये होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। x क्यूब tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 1/6, यस राइट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 5th नंबर का प्रॉब्लम है x क्यूब इंटू tan इनवर्स x क्यूब इंटू tan इनवर्स x। चलो अब देखो कैसे लगते हैं। ये सिंपल होगा, x क्यूब है ना, पावर 4 आएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते समय। देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। इनवर्स फंक्शन फर्स्ट नंबर पे लिया, सेकंड नंबर पे अलजेब्रिक फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट दिस tan इनवर्स x क्यूब का इंटीग्रल x टू द पावर 4 अपॉन 4, ये हो गया सॉल्व, माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x क्यूब का इंटीग्रल x टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू dx, दैट इज x टू द पावर 4 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करना है, देखो फिर वही अपना टेक्निक लगा सकते हैं, डिवाइड करते क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट से भी होता है, ये सिंपल अरेंजमेंट बनता है। इसमें किस तरह बनता है देखो, वैसा भी कर सकते हैं, x टू द पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, इस तरह लिख रहा हूँ, माइनस 1 प्लस 1 वही हो गया ना, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसके फैक्टर मिलेंगे आपको, जो इसके साथ कैंसिल होगा ये, इसीलिए ये सिंपल जाएगा। x टू द पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ, इसके फैक्टर देखो x टू द पावर 4 है, मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b वन ब्रैकेट, a माइनस b अनदर ब्रैकेट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 वन ब्रैकेट, x स्क्वायर माइनस 1 अनदर ब्रैकेट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हो गया सॉल्व। अभी दोनों जगह स्प्लिट अप कर दो, दैट इज x टू द पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बस अभी इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली, दैट इज यहाँ लिख दो, दैट इज x टू द पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस 1/4 ब्रैकेट डालो, क्योंकि ये माइनस 1/4 पूरे टर्म को रहेगा,
बोलो अभी इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रल होगा एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो चलेगा। सो एक्स टू द पावर 4 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12, 4 3 12, ये माइनस प्लस हो गया एक्स अपॉन 4 फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 4 प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब बाकी के प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।